Hello students, now we started about the reproduction in Markensia. Markensia में रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसका रिप्रोडक्शन काफ़ी हद तक जो है रिक्सिया की तरह ही है। एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होता है और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स डिफरेंस जो हैं उसमें जो रिक्सिया में एक्सप्लेन किए गए थे वो सारे मेथड जो हैं यहाँ पर भी मिलते हैं। जैसे एक एक्स मेथड था उसमें बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस, तो उसी तरह का उसी तरह से सेम मेथड में रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर भी होगा, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। और एक थैलस से दो थैलस यहाँ पर बन जाएंगे, क्योंकि थैलस के जो ओल्डर पार्ट होते हैं, जो डेड और डिके होते हैं, वो क्या होते हैं, सड़गल जाते हैं, जिसके कारण जो यंगर पार्ट्स होते हैं, जो उसकी डाइकोटोमसली ब्रांचेस जो होती हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगती हैं, जिसके कारण दोनों ये आगे चलकर एक नए थैलस में डेवलप हो जाता है। जैसे रिक्सिया में समझाया था, सेम उसी तरह से मान लो ये कोई मार्केंशिया थैलस है, ये ओल्डर पार्ट है, ये किसी वजह से इसकी डेथ हो जाती है, डिके हो जाता है, पुराना है, गल सड़ जाएगा, तो ये प्रोसेस जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगी, जिसके कारण जब यहाँ पर पहुंचेगी जहाँ से दोनों लोब्स इसके अलग अलग हो रहे हैं, तब क्या होगा कि ये इससे एक थैलस और इससे एक थैलस जो है डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से जो है रिक्सिया की तरह सेम मार्केंशिया में भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि थैलस के एक से दो फ्रेगमेंट हुए, यानी कि एक पेरेंट थैलस ने दो फ्रेगमेंट या दो थैलस बनाए। इसी तरह से जो है एक और मेथड था बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है, थैलस की वेंट्रल सरफेस पर बनती हैं ये, और ये भी जो है बाद में चल के जो है नया थैलस बनाती है। इसका मोस्टली फॉर्मेशन जो है जब एनवायरनमेंट में फेवरेबल परिस्थितियां होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती है, उस समय इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड मेथड इसमें बाय एपिकल ट्यूबर, टिप पर जो है ट्यूबर्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम एपिकल ट्यूबर कहेंगे। इसके थ्रू भी जो यहाँ पर ये डेवलप हो जाते हैं, इसकी जो आउटर लेयर है वो कॉर्की वगैरह हो जाती है, जिस प्रोटेक्टिव हो जाती है, बाकी पार्ट जो है गल सड़ जाता है नेचर में, लेकिन ये जो है ट्यूबर्स जो हैं ये जो है डॉर्मेंट कंडीशन में मिट्टी में दबे पड़े रह जाते हैं। जैसे ही सुटेबल कंडीशन आती है, इनसे जो है एक नया थैलस डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन के मेथड जो हैं रिक्सिया की तरह मार्केंशिया में भी देखे गए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अलग करेक्टर है जो कि केवल मार्केंशिया में ही हमें दिखाई देगा, वो है प्रेजेंस ऑफ गैमा। तो गैमा एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थैलस की डॉर्सल सरफेस पर बनते हैं और एक कप में बनते हैं। मोस्टली रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया सेम एज रिक्सिया, बट हेयर गैमा आर फॉर्म्स ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस इन ए कप। ये कप लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से जो है ये थैलस की डॉर्सल सरफेस पर बनेंगे, और डॉर्सल सरफेस पर भी ये मिड रिब के ऊपर बनते हैं। तो इस गैमा कप के अंदर जो है हमें ये इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके मार्जिन जो है फ्रिंज्ड है, लहरदार है, और इसके अंदर ये हमें जो है गैमा दिखाई देते हैं। तो ये जो गैमा है इसका फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, इसका फॉर्मेशन जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और ये बॉटम में इससे अटैच रहते हैं गैमा, जो एक स्मॉल स्टॉल पर। मैनी गैमा आर फॉर्म्स इन ए कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा कप। गैमा कप डेवलप ऑन मिडरिब ऑफ डॉर्सल सरफेस। गैमा कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं, डॉर्सल सरफेस पर बनते हैं और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग है, इस कारण ये ग्रीन है। और कैसे है, डिस्क लाइक है। इस तरह से ये गैमा जो है राउंड शेप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पर हमें बाद में जो है एक कंस्ट्रक्शन या हल्की सी खांच दिखाई देती है। तो ये डिस्क लाइक है, स्लाइटली बाइकॉन्वेक्स, इस कारण जो है ये कैसे हो गए हैं, बाइकॉन्वेक्स हो गए। स्टॉल्क स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये एक सेल का बना यूनिसेलुलर स्टॉल्क जो है इसके बॉटम में पाया जाता है, जिसके थ्रू ये जो कप है गैमा कप, इसके बॉटम से जो है जुड़े रहते हैं स्टॉल के थ्रू। अगर हम इसकी थैलस की सेक्शन काटें गैमा कप से होते हुए, तब हमें जो है ये स्ट्रक्चर
इस तरह से दिखाई देता है। इसमें यहाँ पर सेंटर में गैमा दिख रहे हैं और जगह जगह पर क्या मिल रहे हैं, हमें पैराफाइसिस हेयर मिल रहे हैं, या म्यूसिलेज हेयर भी हम इनको कह सकती हैं। ये किसके अंदर, ये VTS ऑफ मार्केंशिया थैलस थ्रू गैमा कप। गैमा कप से होते हुए अगर हम मार्केंशिया थैलस का TS काटेंगे तब हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये गैमा शॉर्ट स्टॉल के थ्रू इससे अटैच्ड है। पहले हम थोड़ा सा गैमा का स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। स्लाइटली बाइकॉन्वेक्स है, नोच इसमें पाई जाती है। यहाँ पर जो है नोच कहाँ पर है, मिडिल में है। तो एक इसमें नोच कितनी है, 2 नोच है। एपिकल नोच नहीं है बल्कि ये लेटरल नोच है, और संख्या में कितनी है, 2। 1 ये हेयर एंड 1 इज हेयर। बाकी इसमें ऑयल सेल्स पाई जाती हैं जगह जगह पर, और राइजोइडल सेल्स मिलेंगी। ये राइजोइडल सेल्स सुपरफिशियल होती हैं, ऊपर की तरफ पाई जाती हैं और कलरलेस हैं। बाकी जितने भी सेल्स मिलेंगे इसमें कलर वगैरह भरा रहेगा। कलर मीन्स क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट रहता है। अगर हम कप का सेक्शन काट के देखें तो इस कप के सेक्शन में हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ये बॉटम है कप का, और इस बॉटम में जो है ये तो गैमा है, और गैमा के साथ साथ क्या लग रहे हैं, इसमें पैराफाइसिस हेयर भी इससे अटैच्ड है। ये पैराफाइसिस हेयर या म्यूसिलेज हेयर पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो म्यूसिलेज हेयर है या पैराफाइसिस है, ये मॉइस्चर को बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसके कारण ये जो आसपास यहाँ पर एक ही बना हुआ है, जबकि एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं, जगह जगह पर ये बने रहते हैं। तो इन पर प्रेशर पड़ता है गैमा कप पर। तो गैमा कप के अंदर जब ये म्यूसिलेज हेयर वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो इनका साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण पास ही में जो है गैमा प्रेजेंट रहते हैं, इन पर प्रेशर पड़ता है और ये इस स्टॉल से अटैच्ड होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जब ये ज़मीन पर गिर जाएंगे तो इससे एक ग्रोइंग पॉइंट्स इधर है, एक ग्रोइंग पॉइंट्स इधर है। तो दोनों नोचेस में जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं उनसे 2 अलग अलग थैलस का डेवलपमेंट होता है। यहाँ से एक थैलस बनेगा और यहाँ से एक थैलस बनेगा। इसीलिए ये बात ध्यान रखने की, एक गैमा हमेशा 2 थैलस का फॉर्मेशन करता है। अब एक कप के अंदर तो बहुत सारे गैमा बने हुए हैं, ये कप दिखाया है निकाल के बाहर, तो इस कप के अंदर बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर में। तो हर एक से 2 बने थैलस, तो कितने हो गए टोटल, 10। तो इसी तरह से कहने का मतलब यह है कि मार्केंशिया थैलस की डॉर्सल सरफेस पर बहुत 2 3 या 4 इससे भी ज़्यादा कप बन जाते हैं, और उस कप के अंदर बहुत सारे गैमा मिलते हैं। वो गैमा, हर गैमा से 2 थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो एक गैमा 2 थैलस का फॉर्मेशन जो है करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे 2 तरफ जो है ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। एक ग्रोइंग पॉइंट से एक थैलस और दूसरे ग्रोइंग पॉइंट से दूसरा थैलस बनता है। ये ग्रोइंग पॉइंट्स नोच के अंदर पाए जाते हैं, जो इसके अंदर प्रेजेंट है गैमा के अंदर लेटरल साइड में। एक चीज़ और ध्यान रखने की, अगर हम इसको रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केंशिया का एक स्पेशल कैरेक्टर है कि मार्केंशिया में जितनी भी स्पीसीज मिलती हैं, मोस्टली ऑल स्पीसीज आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। तो ये कैरेक्टर जो है हमें इसमें दिखाई देंगे कि प्लांट्स जो हैं कैसे होंगे, डायोशियस होंगे। तो यानी कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। तो अगर गैमा कप मेल प्लांट के ऊपर डेवलप हुए हैं तो मेल थैलस का ही फॉर्मेशन करेंगे। उसी तरह से अगर ये फीमेल प्लांट पर डेवलप हुए हैं तो फीमेल थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मेल और फीमेल थैलस अलग अलग मार्केंशिया में पाए जाते हैं। बाह्य रूप से देखें, मॉर्फोलॉजिकली देखें तो मेल और फीमेल दोनों थैलाई जो हैं लगभग एक दूसरे के समान स्ट्रक्चर वाली हैं। अब किस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम आर्चिगोनियोफोर या एंट्रिडियोफोर कहते हैं, कैसे होते हैं ये सारा जो है डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू।